प्रलय में लय हो रहा था संसार, प्राणी घबराए, देव घबराए, जड़ शांत। यह तो लय है, कभी तीव्र कभी शांत। कह रहे हैं अब यहां पर जड़ का भाव क्या लें? जड़ शांत। कौन जड़? मूल शांत है ना। तो प्रलय जब हो रहा था, प्रलय किसका होता है? दुनिया का होता है। जैसे हम रोज ही सोते हैं तो नित्य ही हमारा प्रलय होता है, और रोज जाग जाते हैं तो नित्य ही हमारा नवोत्थान हो जाता है। इसी प्रकार जिस समय प्रलय हो रहा था संसार का, जिस समय प्रलय में लय हो रहा था संसार, जब प्रकृति में ही प्रकृति विलीन हो रही थी और बाहरी दिखने वाला संसार ये उसमें लय हो रहा था, उसे देखकर, प्रलय को देखकर, इस संसार के परिवर्तन को देखकर प्राणी घबराते हैं। यहां तक कि देव भी घबराते हैं कि अब हमें कौन पूजा प्रदान करेगा, पूजा अर्पित करेगा। इसलिए देव भी घबराते हैं, प्राणी भी घबराते हैं। लेकिन जो मूल में परमात्मा है वो नहीं घबराता, वो शांत होता है। उसे मालूम होता है कि ये प्रलय भी आवश्यक है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना है हमने कि जिस समय यादवों की शक्ति बढ़ गई तो उन्होंने अपनी ही प्रेरणा से इस सृष्टि के अंत होने का, यादवों का अंत होने का विचार कर लिया, ताकि इनकी जो झूठी शक्ति है, जो इन्होंने बहुत अभिमान अपने भीतर बढ़ाया हुआ है, ये समाप्त हो जाए। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हुआ कि किसी ने दुर्वासा ऋषि के सम्मुख एक झूठी गर्भवती महिला को खड़ा किया और पूछा कि इसके पेट से क्या पैदा होगा। उन्होंने कहा मूसल पैदा होगा। और वो मूसल क्या करेगा? बोले तुम्हारा संहार करेगा, यादव वंश का संहार करेगा। और वो मूसल वास्तव में पैदा हुआ। लोगों ने सोचा इससे बचने के लिए इसे समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाला, पानी पिया, और उस पानी को पीने के साथ साथ वो समुद्र में, उस तालाब में गिरा, और तालाब से जितनी भी खेती हुई और जितनी भी घास उगी, वो घास से एक दूसरे पर वार करते करते ही यादव वंश का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं ये अभिमानी लोग, ये विकार से ग्रस्त लोग, इन लोगों का अंत हो, और इसलिए अपने ही कुल का विनाश करने का कारण भगवान श्री कृष्ण बने। ऐसा भागवत में आता है वर्णन। तो यहाँ पर भाव लेते हैं कि प्रभु भी देखते हैं कि अब दुनिया का जो कुछ भी सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुका, कलयुग आ गया। कलयुग आते आते सृष्टि की इतनी मलिनता संसार में छा जाती है कि कलयुग आते आते जीव अहम को प्रधानता देने लगता है, अहंकार को प्रधानता देने लगता है, भगवान को बहुत कम मान्यता देने लगता है। भगवान जब देखते हैं कि इस समय सृष्टि में दुनियावी भाव बढ़ गए हैं, अहंकारी भाव बढ़ गया है, और परमात्मा का सत्य विचार, सत्य चिंतन शांत छुप रहा है, वो गौण हो गया है, उस समय इस सृष्टि में भगवान जानबूझकर ही प्रलय लाते हैं। और इसीलिए वो शांत रहते हैं। जैसे अपने घर को साफ करने में हमें किसी प्रकार की कोई भी अशांति नहीं होती, हम सब चीजों को साफ सुथरा करने के लिए कूड़ा करकट निकाल कर फेंकते चले जाते हैं। इसी प्रकार प्रभु भी प्रलय काल में अपनी सृष्टि का पूरी सृष्टि का लय कर देते हैं। इसलिए वो तो शांत होकर देखते रहते हैं कि सफाई हो रही है, और इसलिए वो शांत रहता है, मूल शांत रहती है। सृष्टि का मूल सत्य है, सत्य शांत रहता है, और जो सत्य से उत्पन्न प्राणी है वो प्राणी घबराते हैं, क्योंकि उनके जीवन में असत्य प्रधान हो जाता है, स्थूल को प्रधानता देने लगते हैं, जो कुछ दिखलाई दे रहा है उसी को प्रधानता देने लगते हैं, इसलिए वो घबराते हैं। मूल जानती है कि न जाने कितनी बार सर्दी पड़ती है, कितनी बार बर्फ जमती है, और जब बर्फ पिघलती है तो घबराए कोई
घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर सर्दी पड़ेगी और फिर बर्फ बनेगी। इसी प्रकार इस सृष्टि का जब प्रलय होता है तो फिर इस सृष्टि का नया जन्म होता है, इसलिए मूल नहीं घबराती। कह रहे हैं यह तो लय है। प्रलय तो कभी कभी भगवान सारी सृष्टि को अपने भीतर से प्रकट करते हैं और फिर सारी सृष्टि को अपने भीतर ही लय कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ये तो लय है। ये लय कभी तीव्र, कभी शांत, कभी तो रोज ही नींद के समय भगवान हमें अपनी गोद में ले लेते हैं और रोज ही हमें शांत रूप में धीरे धीरे करके अपनी नई शक्ति देकर फिर हमें सुबह जागृत कर देते हैं। कभी भगवान किसी किसी जीव को अपनी गोदी में ले लेते हैं और उसके भीतर सारी उसकी पुरानी जितनी भी रोग शोक सबको मिटाकर फिर उसे नया जन्म दे देते हैं। और कभी यही जो लय है कभी इतना तीव्र हो जाता है कि पूरी सृष्टि को परमात्मा अपने भीतर विलीन करके अपनी हृदय में पूरी सृष्टि को समाकर और फिर उसे नया जन्म देते हैं। कहते हैं ये तो लय है। नित्य ही लय होता है जीव का, नित्य ही लय होता है प्राणी का। और नित्य जिस दिन प्रलय होता है, तीव्र प्रवाह आता है, उस दिन सभी घबराने लगते हैं कि ये सृष्टि का प्रलय हो रहा है। भगवान नहीं घबराता, क्योंकि उसे मालूम है कि फिर जड़ हरी होगी, फिर इसमें से नए पत्ते आएंगे, फिर इसमें से नई सृष्टि की रचना होगी। इसलिए परमात्मा कभी भी नहीं घबराते। कहते हैं यह तो लय है, कभी तीव्र कभी शांत। वाणी है प्रलय में